प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। मैं आपका अपना दोस्त मनदीप पंडित। राजनीति की नई नई खबरें, विशेष खबरें, स्पेशल खबरें हम आप तक लाते रहते हैं, एनालिसिस भी लेके आते हैं। आज हम बात करेंगे हरियाणा में जो राज्यसभा सीट खाली हुई है उस पर बीजेपी का कौन सा प्रत्याशी सबसे ज़्यादा भारी है। तो हम बात कर रहे हैं आज हरियाणा की जो राज्यसभा सीट दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव रोहतक से जीतने के बाद खाली हुई है और 1.5-2 साल उसका कार्यकाल बाकी है। इसके लिए दो प्रमुख दावेदार सामने आ रहे हैं और दोनों ही बहुत बड़े राजनीतिक घराने से हैं। एक है किरण चौधरी, जो कि चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत को संभाल रही हैं और उनकी पुत्री भी उनके साथ में है। और दूसरे हैं कुलदीप बिश्नोई, जो कि चौधरी भजनलाल के पुत्र हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भजनलाल, काफ़ी बड़े नेता रहे हैं और उनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई अब राज्यसभा के लिए एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी उनको राज्यसभा से भेजे। उनके पुत्र भव्य बिश्नोई आदमपुर उपचुनाव जीत चुके हैं, पहले जीते थे और वो आदमपुर से जो उनकी परंपरागत सीट है भजनलाल की, वहाँ से एमएलए हैं। तो कौन सा उम्मीदवार मुफीद रहेगा, चाहे वो भजनलाल परिवार से कुलदीप बिश्नोई हो या फिर बंसीलाल परिवार से किरण चौधरी हैं। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। किरण चौधरी जहां पर एक बहुत ही सुलझी हुई और तेज़ तर्रार नेत्री हैं, दिल्ली की राजनीति भी कर चुकी हैं, दिल्ली की विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हैं, एक बार विधायक रही हैं, वहां से तोशाम से लगातार विधायक रही हैं, हरियाणा सरकार में मंत्री रही हैं और अपने समर्थकों का कार्य करवाने के लिए बहुत ही अच्छे से जाने जाती हैं। इसी प्रकार अगर हम कुलदीप बिश्नोई की बात करें, भिवानी से एमपी रहे हैं, उसके अलावा आदमपुर से एमएलए रहे हैं, लेकिन कभी मंत्री नहीं बने हैं, क्योंकि जब से उन्होंने राजनीति में एक्टिव होकर कदम रखा तब से आप देख सकते हैं कि वो सत्ता में नहीं आ पाए हैं। उनके पिता फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए 2004 में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया था। हालांकि चौधरी भजनलाल प्रदेशाध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं राज्यसभा की सीट और इसमें कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी आमने सामने हैं। दोनों ही टिकट पाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। किरण चौधरी जहां राज्यसभा सीट के लिए अस्वस्थ दिख रही है, क्योंकि इसका एक कारण भी है, क्योंकि बीजेपी से जाट वर्ग खासा नाराज है, किसान वर्ग नाराज है। अगर बीजेपी किरण चौधरी को भेजती है तो जाटों में एक अच्छा मैसेज जाएगा, किसानों में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि बीजेपी जाट नेताओं को तवज्जो दे रही है। हालांकि उनके पास 3 अन्य जाट नेता भी हैं जो आधारभूत तरीके से बीजेपी से जुड़े हुए हैं शुरू से ही। उसमें सुभाष बराला राज्यसभा सांसद बन चुके हैं अभी पीछे ही, उसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष भी रहे 2 बार और उसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ हैं जो मंत्री रहे और तीसरे हैं कैप्टन अभिमन्यु, जो भी पावरफुल मंत्री रहे थे 2014 की सरकार में, वित्त मंत्री रहे थे, लेकिन 2019 का चुनाव ये तीनों ही हार गए थे। टोहाना से और हारे थे, धनखड़ हारे थे रोहतक जिले से और उसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से हार गए थे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कुलदीप बिश्नोई लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं नेताओं से। अमित शाह से मिले, केंद्रीय गृह मंत्री से, जो सह प्रभारी हैं विप्लव देव से मिले, धर्मेंद्र प्रधान जो हरियाणा के प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिले। उसके अलावा वो जेपी नड्डा से भी मिले, उसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले। बहुत नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली चंडीगढ़ के चक्कर लगा रहे हैं और उनके पुत्र हैं वो विधानसभा में काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, आदमपुर में काम करवा रहे हैं लोगों को। कल ही हमने उनका इंटरव्यू किया था और बहुत लोग उनसे मिलने आए थे, हाथों हाथ काम करवा रहे थे, क्योंकि करवाना भी पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव हैं और अभी ताज़ा हिसार लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रंजीत सिंह आदमपुर विधानसभा से 6-7 हज़ार वोटों से जयप्रकाश जेपी से हार गए थे और चुनाव परिणाम में विपरीत रहा था। कुलदीप बिश्नोई को मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जिन जिन हलकों में उन्होंने प्रचार किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे वो आदमपुर हो, चाहे नलवा हो और चाहे फतेहाबाद सिरसा लोकसभा की विधानसभा हो, वहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो इसलिए उनको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, इसलिए वो अपने संपर्क बढ़ा रहे हैं बीजेपी में और मिल रहे हैं लगातार बड़े बड़े नेताओं से, मंत्रियों से, ताकि उनको राज्यसभा की उम्मीदवारी मिल जाए और वो राज्यसभा चले जाएं और हरियाणा की राजनीति में उनका कद बढ़ जाए। लेकिन जहाँ तक हम किरण चौधरी की बात करें तो किरण चौधरी अब लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में आई हैं, लेकिन चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी से विजयी हुए। उन्होंने महेंद्रगढ़ विधानसभा से जो एमएलए थे राव दान सिंह,
उनको हराया और उनकी गृह विधानसभा में भी हराया और तीसरी बार लगातार एमपी बने हैं, काफ़ी मजबूत होकर उभरे हैं। हरियाणा में राज्यसभा के लिए अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। भाजपा जिसको भी उम्मीदवार बनाएगी वो राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारने के लिए मना कर दिया है। ये निर्णय लिया है कि उनके पास नंबर गेम नहीं है, एमएलए कम है। और ऐसे में किरण चौधरी और कुलदीप बिश्नोई अपनी विरासत को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं। हालांकि किरण चौधरी का जो खेमा है वो आश्वस्त है कि भाजपा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी किरण चौधरी को दे सकती है, चाहे वह राज्यसभा के रूप में हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। वहीं कुलदीप राज्यसभा सीट पाने के लिए यह बता रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा में उनका प्रभाव है। उनके पिता के कारण उनकी राजनीति के जो कद है, उनका राजनीतिक कद वो काफ़ी बड़ा है और उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस भी बनाई थी और उसमें बीजेपी से गठबंधन किया था और बीजेपी को फ़ायदा भी हुआ था उस गठबंधन से। लेकिन अभी क्या है कि प्रदेश भाजपा में कोई भी महिला नेत्री लोकसभा या राज्यसभा में नहीं है, ऊपर से वो जाट भी हैं और बंसीलाल परिवार की विरासत वो और उनकी पुत्री श्रुति चौधरी देख रही है। तो हमें ये लगता है कि बीजेपी शायद किरण चौधरी पर ही दाव लगाएगी और उनको राज्यसभा भेज सकती है। दक्षिण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही मजबूत है। राव इंद्रजीत है मजबूत चेहरे, चौधरी धर्मवीर सिंह है, पंडित रामविलास शर्मा है और बड़े बड़े नेता और अन्य नेता भी हैं, चाहे सुधा यादव की बात करें, भूपेंद्र यादव की बात करें। हालांकि अलवर से आते हैं लोकसभा चुनाव, लेकिन मूलतः वो हरियाणा से ही हैं, तो यादव बेल्ट में उनका भी अच्छा प्रभाव है। तो लेकिन अगर किरण चौधरी को भेजते हैं तो दक्षिण हरियाणा में भाजपा की स्थिति और मजबूत हो जाएगी और ज़्यादा गहरी पकड़ हो जाएगी। तो ये एक कारण है कि जिसमें किरण चौधरी का राज्यसभा में जो दावा है वो मजबूत लग रहा है। चौधरी बंसीलाल की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं और कुलदीप बिश्नोई का जो अपने गढ़ में कमजोर पड़े हैं, चाहे हमने पहले बताया कि आदमपुर, नलवा और फतेहाबाद तीनों विधानसभा में उन्होंने प्रचार किया, तीनों विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी हार गए और इससे बिश्नोई परिवार के वर्चस्व वाली सीटों पर जो हार हुई है बीजेपी की, उससे उनकी दावेदारी पर भी असर पड़ा है। इसके अलावा कुलदीप ने यह भी कहा, लोगों से भावुक अपील करी कि भाई अगर इन तीनों विधानसभाओं से अगर बीजेपी के प्रत्याशी हारते हैं तो आपके अपने कुलदीप बिश्नोई की राजनीति पे असर पड़ेगा और ये नुकसान को वो समझ रहे हैं। इसी तरह वो दिल्ली और चंडीगढ़ के चक्कर लगाकर नेताओं से मिल रहे हैं ताकि उनका कद हरियाणा की राजनीति में बना रहे। 17 जून से लेकर 23 जून के बीच में कुलदीप बिश्नोई ने 5 बड़े नेताओं से मुलाकात की, उनमें केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो अमित शाह से भी मिले। 18 जून को वो धर्मेंद्र प्रधान से मिले, केंद्रीय मंत्री हैं। 20 जून को भाजपा के सह प्रभारी विप्लव देव से मिले। 21 जून को केंद्रीय गृह मंत्री से मिले और मनोहर लाल से भी मिले, वो भी केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार कुलदीप ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, तो ताकि सभी बड़े नेताओं से मिलकर अपनी राज्यसभा की दावेदारी को मजबूत बनाया जाए। लेकिन किरण चौधरी अपने आप में एक राजनीति की माहिर मानी जाती हैं, उनका प्रभाव बहुत अच्छा है और 90 की 90 विधानसभा में जो चौधरी बंसीलाल परिवार के वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को दिलाने की कुव्वत रखती हैं। उनके अंदर योग्यता भी है, एक्टिव भी रहती हैं और अपने समर्थकों के काम भी बड़े अच्छे ढंग से करवाती है। तो हमें तो ये लगता है कि अगर बीजेपी राज्यसभा के लिए किरण चौधरी को नामित करती है तो उनको अच्छा फ़ायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें इंडिया टाइम्स और हरियाणा टुडे। ऐसे ही नए नए राजनीतिक विश्लेषण, राजनीतिक खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।